अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 9th बायोलॉजी का है, चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हम आपको रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी बताएंगे जो दूसरी साइंसेस के साथ। हम एक मिसाल लेते हैं, जैसे कि हमारे जिस्म के जो अज़ा हैं वो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। इसी तरह साइंस की जो दूसरी ब्रांचेस हैं वो भी आपस में मिलजुल कर अपने जो फिनोमिनन हैं, जो अपने किरदार हैं वो सरअंजाम देती हैं। इसी तरह हम आपको बायोलॉजीज़ की रिलेशनशिप बताते हैं दूसरी साइंसेस के साथ। हम इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी नहीं झुठला सकते। आइए हम देखते हैं। हमारे पास पहले नंबर पे आ गया बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। इसमें हम फिज़िक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बायो में किस किस जगह पे एप्लीकेबल हैं, बायोफिज़िक्स में हम ये पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर देयर इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिज़िक्स। वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर जो है वो फिज़िक्स में होते हैं, और उसी तरह का जो प्रिंसिपल है लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में इसी तरह का प्रिंसिपल होता है लिम्स ऑफ एनिमल्स। जैसे वो लिम्स लीवर का किरदार होता है, इसी तरह बायोलॉजी में लिम्स ऑफ एनिमल्स का किरदार होता है। हमारे पास सेकंड नंबर पे आ गई बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? इट डील्स विद दिस स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स और प्रोसेस की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। इसी तरह मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के जो नॉलेज है वो केमिस्ट्री में भी मौजूद होते हैं, और इसके प्रोसेस वगैरह केमिस्ट्री से भी मिलते हैं। मिलजुल कर ये आपस में काम करते हैं, बायो और केमिस्ट्री। इस तरह इनका ये रिलेशनशिप है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ गया बायोमेट्री। बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ भी बड़ा रिलेशनशिप है। It deals with the study of biological process using mathematical techniques and tools. ये बायोलॉजी की इस रिलेशनशिप में हम बायोलॉजी जो मैथमेटिकल की टेक्निक्स जो होते हैं, टेक्निक्स हो गए और टूल्स हो गए, वो हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर to analyze the data gathering after environmental work, biologists have to apply the rules of mathematics। जो हम एक्सपेरिमेंट से जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए हम मैथमेटिक्स के टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट आ गया बायोजियोग्राफी। इसमें डील्स विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम स्टडी करते हैं अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्पीशीज़ की, वो कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या कौन से एरियाज़ में रहते हैं, उनकी जो बायोजियोग्राफी है ना वो हम बायोलॉजी में भी डिस्कस करते हैं। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। वहाँ पे जो जिन इलाकों में जो जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका जो जियोग्राफिकल रीजन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो किस तरह का इन्वायरमेंट है, क्या ये हर चीज़ हम इसमें डिस्कस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ गया बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्राम द इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू। हम इसमें ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वेट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉज कैन बी डिटरमाइंड। मतलब इस हम रिलेशनशिप में ना किसी चीज़ के लॉसेज और बेनिफिट जो हैं वो इसमें देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ गया एग्जाम्पल इनके देखते हैं। केमिस्ट्री में हमारा जो रिलेशनशिप बन गया वो बायोकेमिस्ट्री हो गया, और इसमें जो एग्जाम्पल आती है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इसमें होता है। इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो रिलेशनशिप आ गया वो बायो इकोनॉमिक्स का हो गया, और इसमें जो हम बेनिफिट्स और लॉसेस जो हैं वो कैलकुलेट वगैरह करते हैं। और मैथमेटिक्स में बायोमेट्री हो गया, जब ये रिलेशनशिप बायोलॉजी के साथ मिलता है इसमें हम डाटा एनालिसिस करते हैं। फिज़िक्स में बायोफिज़िक्स हो गया, जैसे मसल बोन्स वगैरह हो गई, ये इसकी एग्जांपल हो गया। जियोग्राफी में बायोजियोग्राफी हो जाता है, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं, और केमिस्ट्री, और ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। सो नेक्स्ट है करियर्स इन बायोलॉजी।
आज हम देखेंगे बायोलॉजी का नॉलेज गेन करने के बाद हम कौन कौन से करियर अडॉप्ट कर सकते हैं। हम जो ये बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 9th में या 10th में, ऐसे हम साइंस के स्टूडेंट बने हुए हैं, ये पढ़ने के बाद हम कौन कौन से शोबे इख्तियार कर सकते हैं, आइए इसमें हम आपको बताते हैं। कैरियर्स इन बायोलॉजी, ये जो द फॉलोइंग आर द कैरियर्स दैट अ स्टूडेंट बायोलॉजी कैन प्लान टू अडॉप्ट। ये बायोलॉजी पढ़ने के बाद ये शोबे एक स्टूडेंट अडॉप्ट कर सकता है। पहले नंबर पे हो गया मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन विल डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन। मतलब बायोलॉजी की स्टडी करने के बाद हम मेडिसिन और सर्जरी वगैरह में जा सकते हैं। मतलब इसमें ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज होती हैं इंसान की। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द, और सर्जरी जो मेडिसिन होती है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ किया जाता है, और सर्जरी में पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होते हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं, रिपेयर्ड किए जाते हैं और रिमूव किए जाते हैं। इसमें ट्रांसप्लांटेशन भी इसी में होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, फ़िलहाल अब हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। मिसाल के तौर पर रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू दिस रेनल सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लीवर, etc. बोथ दीज प्रोफेशन आर स्टडी इन दी सेम बेसिक कोर्सेज MBBS and then student go for specialization। इस शोबे को करने के बाद हमारे पास डॉक्टर बन जाते हैं MBBS, और इसके अलावा वो किसी स्पेशलाइजेशन में भी जा सकता है, कोई स्पेशल स्टडी भी कर सकता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड आ गया करियर वो है फ़िशरीज़। बायोलॉजी की स्टडी करने के बाद हम फ़िशरीज़ में भी जा सकते हैं। फ़िशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। मतलब इसमें फ़िश प्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है और इसकी स्टडी होती है। दीज आर द डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान वार प्रोफेशनल ऑफ फ़िशरीज़ आर एम्प्लॉयड। मतलब पाकिस्तान में इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड, मतलब जिसमें फिशरीज़ के प्रोफेशनल मौजूद हैं। दिस अफेयर फॉर इनहेंसिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। मतलब इसमें वो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड फिशरीज। मतलब बैचलर और मास्टर में ये लेवल ऑफ स्टडी होता है जिसमें जो ज़ूलॉजी और फिशरीज़ करने के बाद ये आता है, और इस फिशरीज़ का एक शोबा है, इसमें हम जा सकते हैं। मास्टर के बाद ज़ूलॉजी भी करने में के बाद भी जा सकते हैं, और फिशरीज़ इसका एक अलग शोबा भी होता है। ये स्टडी हासिल करने के बाद भी हम इस शोबे में शोबा इख्तियार कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया वो हो गया एग्रीकल्चर। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स। जैसे ये नाम से ज़ाहिर है एग्रीकल्चर में भी हम बायोलॉजी की स्टडी करने के बाद हम जा सकते हैं। इसमें हम एग्रीकल्चर वर्क्स फॉर दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। इसमें हम फूड क्रॉप्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारी सोर्स ऑफ फूड हैं। एंड कल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है वो क्रॉप्स हो गई, जैसे गंदम हो गई, चावल हो गई, मकाई वगैरह हो गई, और एनिमल्स जैसे भैंस वगैरह हो गई, etc. जो भैंस हो गई, गाय हो गई, इनकी बेटरमेंट के लिए काम करता है। मतलब इनसे जो बेनिफिट्स होते हैं और इनको महफूज रखने के, रिज़र्व करने के लिए जो भी ऑफिसर बनता है वो एग्रीकल्चरिस्ट होता है। इन पाकिस्तान में देयर आर मैनी यूनिवर्सिटी विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्स ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। जब हम FSC कर लेते हैं तो हम एग्रीकल्चर का एक शोबा होता है वो भी इख्तियार कर सकते हैं बायोलॉजी की स्टडी करने के बाद। हमारे पास नेक्स्ट आ गया एनिमल हस्बेंड्री। It is the branch of agriculture concerned with the care and breeding of domestic animals, livestock, cattle, sheep, इस एनिमल हस्बेंड्री ये होता है कि ये भी एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं कि केयर और ब्रीड, जो हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए जैसे कैटल हो गई, शीप हो गई, बफेलो वगैरह हो गई, इसकी हम केयर करते हैं और ब्रीडिंग का ख्याल रखते हैं। ये भी एक ऑफिसर होता है। प्रोफेशनल कोर्स इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्ट आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। जब हम FSC कर लेते हैं, FSC मेडिकल कर लेते हैं, तो उसके बाद हम ये भी शोबा इख्तियार कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर, इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। A horticulturist works for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants.
इसमें हम गार्डनिंग का आर्ट होता है हॉर्टिकल्चर।